नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं 78वें राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह पर एक रिपोर्ट। हिमाचल के इतिहास में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन चंबा जिले की दुर्गम लेकिन मनोरम पांगी घाटी के किलाड़ क्षेत्र में किया गया। हेलीपैड मैदान में भारी संख्या में लोग 78वें हिमाचल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। परेड में कुल 6 टुकड़ियां शामिल थी, जिनका नेतृत्व आईपीएस अधिकारी रविनंदन ने किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने हिमाचल को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उदयपुर किलाड़ सड़क के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और ये मामला केंद्र सरकार के समक्ष गंभीरता से उठाया है, जिसके परिणाम स्वरूप निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा, पहली बार है कि जनजातीय क्षेत्र पांगी में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने नीतियों और कानून में बदलाव लाकर अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रयासों से हिमाचल की आर्थिक व्यवस्था में इस साल व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 10 वादों में से 6 वादों को पूरा कर हम जनता की कसौटी पर खरा उतरने में सफल रहे हैं। कर्मचारी व अधिकारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हमने पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल कर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। हमने पहले चरण में 1 जून से 70 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। 1 जून से प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से डीए की अतिरिक्त किस्त जारी कर दी जाएगी। पांगी क्षेत्र के महिला मंडलों के भवन निर्माण के लिए मैं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समुचित धन उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। क्षेत्र में परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार पांगी के युवाओं को 20 बस परमिट प्रदान करेगी। इन डीजल बसों की खरीद के लिए राज्य सरकार 40% सब्सिडी इन पांगी क्षेत्र के युवाओं को प्रदान करेगी। 4 महीने का जो रोड टैक्स है वो भी माफ किया जाएगा। मैं साज को सब तहसील बनाने की भी घोषणा करता हूँ। पांगी घाटी में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार 62 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। टिंडी से शोर तक 11 केवी की लाइन बिछाने के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। मैं थ्रोड से किलाड़ तक 33 केवीए लाइन बिछाने के लिए 45.50 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा करता हूं। उदयपुर से किलाड़ सड़क को बेहतर बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने इस सड़क के जल्द से जल्द निर्माण को केंद्र सरकार के साथ पुरजोर तरीके से उठाया है, जिसके कारण टिंडी से लेकर जो आगे 30 किलोमीटर तक है उसका टेंडर प्रोसेस जल्दी ही पूरा होगा। मैं पांगी के सभी किसानों को जो इस क्षेत्र में जौ की खेती करते हैं, प्राकृतिक जौ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार उनसे 60 रुपए किलो के आधार पर जौ खरीदने की घोषणा करता हूँ। जो भी किसान अपनी जौ बेचना चाहता है वो 60 रुपए के हिसाब से अपनी जौ हिमाचल प्रदेश सरकार को बेचेगा, जिससे आपकी आर्थिक समृद्धि और होगी। मैं हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन बनाने की भी पांगी को घोषणा करता हूँ और मैं इसके लिए 5 करोड़ रुपया देने के रिवॉल्विंग फंड की भी घोषणा करता हूँ। मैं यहाँ पर 10,000 लीटर के मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की बनाने की भी घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ
कि पांगी घाटी में भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मैं सिविल हॉस्पिटल किलाड़ को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा करता हूं। यहाँ पर 6 विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। मैं यहाँ के जो होम स्टे के लोग कार्य कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस पर 50% की कमी करने की घोषणा करता हूँ। मैं एक बार फिर से पांगी घाटी के लोगों से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का अनुरोध करता हूँ, जिस पर राज्य सरकार आपको 5% अनुदान के साथ सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों को भी सम्मानित किया। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मिट्टी से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्र पांगी में करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत कुछ झलकियां। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्र पांगी के किलाड़ पहुंचने पर पारंपरिक परिधान पहने स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया तथा अपने मुद्दों को उनके समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने लोगों को उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने धरवास और लुंज में बनने वाले महिला मंडल भवन के लिए 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को निजी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने के लिए क्षेत्रवासियों को 5% ब्याज उपदान देगी। अन्य क्षेत्रों में 250 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 4%, जबकि 1 मेगावाट से अधिक के संयंत्रों पर 3% ब्याज उपदान देने का प्रावधान किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला चंबा के पांगी प्रवास के दौरान क्षेत्रवासियों के लिए करोड़ों रुपए लागत की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 20 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय भवन किलाड़, 5 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से निर्मित ITI भवन किलाड़ में 5 करोड़ 29 लाख रुपए लागत से निर्मित बस स्टैंड और 2 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बस स्टैंड के लिए वैकल्पिक मार्ग, 19 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से निर्मित नागरिक अस्पताल किलाड़ का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने किलाड़ में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के ATM का शुभारंभ भी किया। गत दिनों संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जिला हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को ऐसी अद्भुत संरचना प्रदान की है जिससे प्रत्येक नागरिक और समाज के सभी वर्गों का कल्याण एवं उत्थान सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, अंबेडकर जयंती जो कि हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जब ये संविधान लिखा जा रहा था उस समय देश की परिस्थितियों का जो उन्होंने महसूस किया और आज इस संविधान को बने 77 साल हो गए हैं। इस संविधान की संरचना जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर जी ने की वो एक ऐतिहासिक संरचना है। उनके दिखाए हुए संविधान के द्वारा आज देश पर
शासक राज्य करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान, सभी जातियों का सम्मान, यही इस संविधान की विशेषता है। अभी अम्बेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की है वो सर्वदलीय, सर्व जातीय, सर्ववर्गीय संविधान है और यही हिमाचल की और हिंदुस्तान की संस्कृति है। इस संविधान को रक्षा करने का दायित्व हम सब लोगों का है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के लिए 38 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। पांगी घाटी में 1926 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की किश्त जारी की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांगी घाटी के किलाड़ में आयोजित 78वें हिमाचल दिवस समारोह के दौरान इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1926 महिलाओं को अप्रैल, मई और जून महीनों की 3 किश्तों के रूप में 45 रुपए प्रति लाभार्थी जारी किए। इस योजना के अंतर्गत कुल 86,67,000 रुपए की राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी की सभी शेष पात्र महिलाओं को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर योजना का लाभ प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिलाओं के अलावा घरेलू सहायिकाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, पांगी घाटी में कुल 16,000 परिवार है और मैं पांगी घाटी की महिलाओं को 1500 रुपए की 3 किश्तें एक साथ इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत देने की घोषणा करता हूं। बाकी बचे पात्र परिवारों की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। शिमला से 70 शिक्षकों को शैक्षणिक यात्रा के लिए सिंगापुर रवाना किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से प्रदेश के 70 शिक्षकों को सिंगापुर की शैक्षणिक यात्रा पर रवाना किया। इन शिक्षकों में प्रदेश के सभी श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर की शैक्षणिक यात्रा पर जा रहे शिक्षकों को शैक्षणिक किट भी भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सशक्त और नवाचारी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनमें शिक्षकों को वैश्विक अनुभव दिलवाने की पहल अग्रणी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमारे जो अब स्कूल का शिक्षा के स्तर में हम जो बदलाव कर रहे हैं वो आपके प्रति और हिमाचल के लोगों के प्रति एक क्रांतिकारी बदलाव आने जा रहा है। 2032 तक पूरी शिक्षा क्षेत्र में हम बदलाव करके बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इंडिया की देने जाएंगे। आप सब लोगों का साथ चाहिए। आप बुनियाद है हमारे हिमाचल प्रदेश की। जो बच्चा आपसे पढ़कर निकलेगा वो आने वाले समय में इस प्रदेश का नेतृत्व भी कर सकता है, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, वीर जवान भी बनेगा, क्योंकि आपसे प्राप्त शिक्षा करके ही वो हिमाचल की बुनियाद को मजबूत करेगा। इस बुनियाद में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। नेतृत्व जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो सिर्फ दिशा दे सकती है, सोच विकसित कर सकती है, उसको धरातल पर लाने की जरूरत जितने भी हमारे टीचर्स होती है उनकी होती है। और टीचर ही हमारा समाज की बनाता है। टीचर के ही संस्कार और घर में सीखने के बाद अगर किसी का दूसरा घर होता है वो शिक्षा संस्थान होता है। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।